ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। सो प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, सो ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਇਜ਼ਾਨ ਨਾਲ। इजान 7वीं कक्षा में आप पढ़ते हो, अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, तो कब आपके माइंड में आया कि पहले तो सबसे पहले माइंड में कैसे आया कि ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाना है? तो पहले मैं घर पे बैठा रहता था, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे विजुअल में ज्वाइन कराया। फिर उसके बाद मैंने थोड़े बहुत मतलब कोडिंग और प्रोजेक्ट सीखे। फिर उसी के बाद मतलब जब मैं हायर लेवल्स में पहुंच गया तब भी मैंने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मतलब मुझे किसी बुक में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे जाना है। तो उसके बाद पहले तो मैंने ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर करा ये सोच के, क्योंकि ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट था एंड ये बहुत ही कम लोगों ने दुनिया में करा हुआ है। तो फिर ये प्रोजेक्ट तो बढ़िया बन गया। इसके मतलब इसके काम हर जगह अप्लाई हो सकते हैं एंड फिर हमने सोचा कि इसको अप्लाई करते हैं IBR के लिए, तो वो हो गया। फिर उसके बाद बहुत खुशी हुई। फिर अब यही सोचा हुआ है मैंने कि इसी फील्ड में मतलब इसको जाके थोड़ा और बढ़िया करके पूरे भारत में फैला दूंगा। अच्छा, कितना टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में? आपके मम्मा कह रहे थे कि दिन रात मेहनत करते थे आप। कम से कम 3 महीने तो लग गए हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने कंपोनेंट्स ऑर्डर करे, फिर उसके बाद इसको असेंबल करा, फिर टेस्टिंग करी, फिर टेस्टिंग करते करते कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया, फिर ऑर्डर करा। तो ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो कितनी इसकी स्पीड है, तो बैटरी कितने पावर की है, कितने घंटे तक चल सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। इसकी स्पीड 60 से 70 किलोमीटर्स पर आवर है अभी, मतलब इसका मैक्सिमम स्पीड अभी मिला नहीं है। तो इसकी बैटरी 11.1 वोल्ट्स की है। अप्रॉक्सीमेट टाइम होगा 2 to 3 आवर्स फुल चार्जिंग के एंड ये 8 आवर्स चल सकती है जब ये फुली चार्ज हो चुकी होगी। अच्छा, तो किस किस काम ये जो आपने व्हीकल बनाया किस किस काम आ सकता है ये? इसके तो बहुत सारे अभी हैं सॉल्यूशंस, पर मेन आइडिया जो है वो मेडिसिन्स डिलीवर करना है ताकि दवाइयाँ पहुंच जाए जिनको चाहिए। पर इसके और भी बहुत यूजेस हैं, जैसे कि फ्यूचर में यूज़ हो सकता है कि अगर ग्रोसरी डिलीवर करनी है तो ये भी वो ले जाएगा छोटी मोटी। फिर किसी फार्मेसी या डिलीवरी कंपनी के साथ भी टाई अप करके हो सकता है। तो मिलिट्री पर्पस के लिए, आगे जाके हेल्थ पर्पस के लिए भी, उसके लिए भी यूज़ हो। तो उनके मम्मा भी हमारे साथ है, तो मैम आपके लिए तो प्राउड मोमेंट है ही है। तो बच्चे ने इस उम्र में नाम रोशन कर दिया पूरे घर का, परिवार का। सो किस तरह की खुशी है परिवार में, कैसे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है और ज़्यादातर लोगों को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतनी कम उम्र में ऐसा कुछ कर सकता है। बट लोगों ने सबने देखा भी था कि इसको बचपन से बहुत शौक़ था कि घर में कोई भी सामान होता था तो वो फ़ोन्स नहीं मिल रहे, रिमोट्स नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो बच्चे की साइकिल में देख के आओ, सब ये इकट्ठा करके रहता था। प्लस इसको शुरुआत से ये चीज़ें रिपेयर भी कर लेता था जो हमें नहीं समझ में आता था। अब तो हम जैसे टेक्नीशियन के पास ही जाना छोड़ दिया है। इसको इतना अंदर से ही टैलेंट था कि ये चीज़ें पता नहीं क्या खोल खाल के ठीक कर लेता है। तो हमने डांटा नहीं कभी? वैसे हमारे घर में तो डांट देते थे, जैसे कुछ खोल देते थे कि नहीं अब खोल तो लिया, बंद नहीं हो गया। डांटते थे, बहुत थे पहले, तो बहुत डर लगता था कि कोई चीज़ उठा ली इसके बाद गई क्योंकि ये खोल देगा। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा इसको इतना शौक है तो हम लोगों ने इसको फैसिलिटेट किया कि जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या जैसे जंक में चले जाता है सामान, वो हम इसको लाके ही दे देते थे कि खोल लो। पुराना टीवी या इसी को दे देते थे कि उसको रिसाइकिल क्या करना, तुम खोल के सीख लो, क्योंकि उसके लिए वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी थी। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से तो देखिए पूरी कोशिश की है कि इसको बढ़ावा दें। बाकी ये नाम भी रोशन कर ही रहा है। अभी पढ़ाई में भी मतलब पढ़ाई में भी पूरा होशियार है, इसमें भी अच्छे नंबर वगैरह आते हैं? जी जी, पढ़ाई में ये बहुत तेज़ है। और लेकिन ये इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट था कि जब इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो ये अपने प्रोजेक्ट पे इस पे काम करने के लिए 9-9 बजे 10-10 बजे तक लगा रहता था। फिर ये घर आके रात को पढ़ाई शुरू करता था, सुबह 4 बजे तक पढ़ के एग्ज़ाम दे के आता था। तो इसको बहुत कमिटमेंट है इस चीज़ के लिए और इसको बहुत सपोर्ट मिला है इसके टीचर्स से, मेंटर्स से। तो बस खुशकिस्मत है ये। तो बेटा क्या बनना है बड़ा होके? इसी फील्ड में आगे जाना है या कुछ और, इंजीनियर, कुछ और, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कुछ और बनना है? नहीं, इसी फील्ड में आगे जाना है। पहले तो इसको थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा, इसके ऑफिस हेड क्वार्टर्स एस्टेब्लिश कर दूंगा पूरे इंडिया में। एंड मेरा मतलब एम है कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूं एंड
मतलब अपने जॉब को भी परस्यू करूँ एंड इसके साथ ही करूँ मतलब। ये आज एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, और जैसे कि मैंने बताया ये हमारा 18th रिकॉर्ड इन अ रो है जो कि ईज़ान ने आज बनाया है। हॉवरक्राफ्ट डेफिनेटली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लैंड और वाटर दोनों सर्फेसेस पे यूज़ हो सकता है। तो ईज़ान जैसे कि मैंने बोला कि ऑलमोस्ट 1.5-2 सालों से हमारे पास आ रहा है। इनिशियली डेफिनेटली जब बच्चा आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में, चीज़ें नई नई सीखने में, बट धीरे धीरे जो हमने देखा कि बच्चे का एक पैशन है और एक ऐसा स्किल है, दो ये थोड़ा सा साइलेंट, थोड़ा शाय नेचर का कभी कभी मुझे ऐसे लगता है, बहुत ज़्यादा जल्दी ओपन अप नहीं होता है, बट जैसे जैसे इसने चीज़ें करनी शुरू की वी कुड सी कि बच्चे में एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा जज्बा है जिससे कि मुझे लगा कि डेफिनेटली ये इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकता है। हमारी टीम हमेशा ही रहती है, बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी कोई आइडिया लेकर आते हैं, हम कोशिश होती है कि हम कोशिश करें कि उसको डेवलप करें, उनको हेल्प करें, ताकि जो भी वो ड्रीम्स अपने सपने सोच रहे हैं उनको हम रियलिटी में बदल पाएँ। अब ये इंडिया से दुबई जा रहा है, बट डेफिनेटली ही विल बी देयर विद अस, ऑनलाइन क्लासेस करेगा, बैचेस लेगा हमारे साथ, एंड डेफिनेटली द जर्नी विल बी देयर। जैसे आपने बताया कि आपके जो विजरोबो से 18 के करीब जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है ऑलरेडी बच्चे जो है वो ले चुके हैं, लगता है कि अपने आप में आप भी एक रिकॉर्ड नया बनाने जा रहे हैं। डेफिनेटली जी, मेरे और भी हमारे 3-4 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो अभी अप्रूव के लिए गए हुए हैं, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और आने वाले टाइम में अब हम गिनीज बुक की तरफ भी जाने वाले हैं। वी रियली वांट कि बच्चों को एक ऐसा एक्सपोजर और अचीवमेंट और इसका प्लेटफॉर्म डेफिनेटली मिले जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ਾਨ ਔਰ ਈਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ETV ਭਾਰਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ।